नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर कितने दिन बाद एक्स पार्टनर वापस आएगा। ब्रेकअप के कितने दिन बाद एक्स पार्टनर आपका लौट के आएगा। बहुत लोगों का सवाल है, बहुत ही कॉमन सवाल है कि भैया कितने दिन बाद हमारा एक्स पार्टनर हमें याद आना शुरू हो जाएगी, वो हमें कब मिस करेगा या फिर लौट के आएगा तो कब आएगा। तो मेरे दोस्त, पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई डेट फिक्स नहीं है कि ब्रेकअप के 20 दिन बाद, 40 दिन बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो लौट के आएगा। उसके दिमाग में ऐसी घंटी बजेगी कि अब उसे लगेगा कि अरे भाई अब लौटना चाहिए, हमें एक्स पार्टनर की याद आ रही है, जाके उसकी ज़िंदगी में वापस चले जाते हैं हम। ऐसा नहीं करेगा एक्स पार्टनर, ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं करेगा। एक्स पार्टनर की डायनेमिक्स अभी तुम्हें समझनी पड़ेगी यहाँ पे। डायनेमिक्स का मतलब है कि एक्स पार्टनर सोचता कैसे है, एक्स पार्टनर वापस कैसे आएगा। पहली एक मज़े की चीज़ तुम्हें बता दूँ मेरे दोस्त कि एक्स पार्टनर का वापस आना उसके हाथ में नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे हो कि एक्स पार्टनर का वापस आना उसके हाथ में नहीं है, वो हाथ में है आपके, ठीक है मेरे दोस्त। अब आप कहोगे हमारे हाथ में कैसे, हम तो भैया हम तो सब कुछ कर धर के हार चुके हैं। सब कुछ करने के बाद अभी तो हम यूट्यूब पे आए हैं कि भैया देखें कि इस यूट्यूब पे बैठा इंसान क्या बताता है, शायद इसकी बात काम कर जाए। तो आप अभी तक जो कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, उसको मनाने की कोशिश कर रहे थे, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी गलतियाँ उससे पूछ रहे थे, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो मेरे दोस्त, जो एक्स पार्टनर जाता है ना, तो तुमसे तंग हो गया, परेशान हो के जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। सबसे पहली चीज़ कि उस इंसान से तो पहले तो दूरी बनाओ। दूरी बनाओ किस लिए? ताकि वो इमोशनली न्यूट्रल हो जाए। क्योंकि तुमने उसको प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, वादे, इरादे, ये सब बोल बोल के, ये सब बता के, डिस्कस करके इतना इरिटेट कर दिया कि उसका रिलेशनशिप का नाम सुन के उसका मूड खराब हो जाता है, वो इरिटेट होने लगता है। चाहे इतनी बढ़िया स्कीम हो तुम्हारे रिलेशनशिप की, अब उसे भैया सुनना ही नहीं है वो चीज़। तो ये चीज़ सबसे पहले हटानी है। तो कब वापस आएगा? वापस आने की बात है मेरे दोस्त, वापस वो इंसान तभी आएगा जब तुम थोड़ा सा बेटर करोगे। बेटरमेंट से मेरा क्या मतलब है? बेटरमेंट से मेरा मतलब है कि मेरे दोस्त थोड़ा इमोशनली स्टेबल होना है। इमोशनली स्टेबल का मतलब है मेरे दोस्त कि तुम उससे जो है कोई भी कन्वर्सेशन, कोई भी बात होल्ड कर पाओ। अभी मान लो कि उसका कॉल आ जाता है तुम्हारे एक्स पार्टनर का चलती वीडियो में, तो हो सकता है 95% लोग उठा लें क्योंकि उसका कॉल तो आता नहीं। अच्छा, कॉल पे बात भी क्या करोगे? तुम एक्सपेक्ट करोगे वो तुमसे प्यार से बात करे। आज से जब रिलेशनशिप की जब शुरुआत में जैसे बातें होती थी वैसे बात करे, तुमसे पूछे कि क्या भाई परेशान हो क्या, हम आ जाए रिलेशनशिप में। ये सारी चीज़ें तुम्हें सुननी है। होगा इसका उल्टा, वो इंसान मान लो नॉर्मली तुमको फ़ोन करता है, तुम फिर उससे एक्सपेक्टेशन करने लग जाओगे। 5 मिनट मेरे ख्याल से ठीक से बात करोगे, अभी तुमने वीडियो देखी है, 5 मिनट बाद या तो तुम उससे बहस कर लोगे, या तो तुमसे झगड़ा कर लोगे, या तो फिर अपनी टोन डाउन करके बात करना शुरू कर दोगे, ठीक है, जिससे उसे लगेगा कि तुम किसी काम के ना रह गए हो। देखो मेरे दोस्त, अगर किसी पर डिपेंडेंट हो गए तो रिप्लेस कर दिए जाओगे। ये लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ है, नियम है भाई, ये साइकोलॉजी है, ठीक है। अभी तुम कहोगे नहीं भैया हमारे सामने कोई झुक जाए, चाहे जीरो हो जाए हमारे सामने, हम तो नहीं जाएंगे उसकी ज़िंदगी में। बिल्कुल गलत सोचते हो मेरे दोस्त, तुम भी उसकी ज़िंदगी से चले जाओगे। तुम्हें पता है तुम एक्स के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि तुम्हें उसके अंदर कुछ स्वार्थ दिखता है। स्वार्थ थोड़ा सा कड़वा वर्ड है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ क्या स्वार्थ है तुम्हारे। पहली बात है, तुमसे रेगुलर पार्टनर की तरह नहीं देखते हो, ठीक है, तुमसे परफेक्ट इंसान की तरह। तुम सोचते हो वो परफेक्ट पार्टनर है, वो बना ही तुम्हारे लिए है। तुम्हें लगता है कि भाई वो इंसान एकदम परफेक्ट है। तुम्हें लगता है कि उसके साथ तुम्हें उसकी कंपनी अच्छी लगती है, तुम्हें उससे बात करना पसंद है, तुम्हें उसके साथ ओवरऑल बढ़िया लगता है, तुम उसकी कंपनी इंजॉय करते हो, ठीक है ना। उससे बात करना, मैसेज पे बात करना, कॉल पे बात करना, उससे मिलना, सब कुछ तुम्हें बढ़िया लगता है। तुमने एक वो कंफर्ट जोन जो रिलेशनशिप की शुरुआत में फील कर रखा है, उसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो तुम, रिलैक्स के पीछे भाग रहे हो। तुम पता है तुम दिन रात एक्स 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 क्यों कर रहे हो? पता है, क्योंकि तुम्हें चैन नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हें चैन नहीं मिल रहा है एक्स पार्टनर के बिना। तुम्हें बार बार बातें याद आ रही हैं, तुम्हें बात करने का मन हो रहा है, लेकिन तुम्हारा एक्स पार्टनर अवेलेबल नहीं है। तो तुम हर प्रयास कर रहे हो उससे कनेक्ट होने का, तो जानने की कोशिश कर रहे हो कि भैया ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी बड़ी गलती हमसे हो गई जो तुम हमें छोड़ के चले गए, ठीक है। तो ये कोई बड़ी गलती वगैरह कोई नहीं खोजनी है मेरे दोस्त, कुछ नहीं मिलेगा इस चीज़ को खोजने से। सबसे पहले तो वो इंसान हो जिस पे कोई प्राउड कर पाए। सबसे पहले खुद पे प्राउड करो। तुम्हें अगर लगता है कि तुम इस तरीके से सताए भगाए बन के उस इंसान के पास जाओगे और उसे दया आ जाएगी, तुम्हारी झोली में थोड़ा सा प्यार डाल देगा, तो बहुत गलत हो मेरे दोस्त, कुछ नहीं मिलने वाला उससे। तुम्हारी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब तुम अपने आप में बेटरमेंट करोगे। भाई थोड़ा सा अपने आप में पॉजिटिव चेंज लाओ। कहने का मतलब है भाई तुम कुछ मत करो, तुम नॉर्मल बिहेव करना सीख लो। अगर तुम मुझसे पूछते हो ना कि कोई सर ऐसी कुछ ट्रिक बताइए, सर कुछ हथियार बताइए जिससे काम हो जाए हमारा, तो ये वही हथियार है। सबसे बड़े हथियार यहाँ पे मैं तुमको कुछ दे सकता हूँ, तो नॉर्मल रहना दे सकता हूँ। नॉर्मल रहोगे तो इससे ज़्यादा प्रभाव कुछ नहीं डालेगा। नॉर्मल रहने से बड़ा कोई हथियार नहीं है। नॉर्मल रहने की प्रैक्टिस करनी होगी मेरे दोस्तों। अब कहो नॉर्मल रहना क्या है? पहली बात, कोई रिएक्शन नहीं देना है, ठीक है। एक्स से बात हो ना हो, कभी गलती से उसका फ़ोन आ जाए तो उससे बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेव करना है। फ़ोन करके तुमको आज से 6 महीने बाद वो बोलता है कि मैं
दो शादियाँ कर रहा हूँ या दो शादियाँ कर रही हूँ, तो भी तुमको रिएक्शन नहीं देना है इस पर। क्यों नहीं देना है? क्योंकि रिएक्शन दे के भी कुछ नहीं कर पाओगे तुम। रिएक्शन दे के सिर्फ अपनी जुबान खराब करोगे, बची कुची सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाओगे और उस इंसान के दिमाग में ये बैठाओगे कि तुम भाई कुछ नहीं कर सकते हो, तुम वैसे के वैसे हो, तुम बदले नहीं। अगला इंसान से तुमको सिरदर्द समझने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ को बार बार फील मत कराओ कि अगर तुम्हारा एक्स पार्टनर कॉल करता है तो उससे नॉर्मल बात करो, ताकि वो अगली बार कॉल करे। पहली कॉल में तुमसे इतना सवाल जवाब कर देते हो कि तुम्हें अगली कॉल वो नहीं करता है। एक सिरदर्द की तरह फील होता है मेरे दोस्त अगले इंसान को। थोड़ा कड़वा है लेकिन मेरे दोस्त सच है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो साइकोलॉजी वर्क करती है ताकि तुम सही जगह पे काम कर पाओ। देखो मेरे दोस्त, पेट दर्द का इलाज सर दर्द की दवा से नहीं करना है, समझ रहे हो। कितना भी ट्राई कर लोगे रिक्वेस्ट करके, वो इंसान नहीं आने वाला। पहली बार रिक्वेस्ट करके तुम्हें ही नहीं चाहिए, रिक्वेस्ट करके आ भी जाएगा तो उस पर प्राउड नहीं कर पाओगे। तो आ भी जाएगा तो उसी की टर्म्स एंड कंडीशन चलेगा, तुम्हें हमेशा डर डर के जीना पड़ेगा। जब मन करेगा वो बोल देगा हम जा रहे हैं, नहीं रख पाएंगे भैया रिलेशनशिप, बहुत हो गया, क्या कर लोगे, तुम्हें झक मार के झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना सताए भगाओ तो इस तरीके से नहीं रहना है मेरे दोस्त, सताए भगा इंसान की तरह। वो इंसान बनना जिसको अगला इंसान खोने से डरे, जिसको लगे कि हाँ उसने खोया क्या है। तो इसके लिए भैया सबसे पहले अपना काम करो। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, 100 बात की एक बात, कॉन्फिडेंस की कमी है। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी, इसी वजह से तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। अपना काम करोगे, काम करने का मतलब है अपने पसंद का काम करोगे तो मेरे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा साथ ही साथ तुम्हारा रवैया भी चेंज होगा। तुम अभी जो सवाल पूछ रहे हो ना, सर ऐसा क्या करें जो एक्स पार्टनर हमारा वापस जाएगा, तब ये कहोगे कि ये एक्स पार्टनर कैसे नहीं आएगा, हम लेके आएंगे। ये इंसान कैसे हमसे दूर जा सकता है, ये इंसान कैसे हमसे दगा कर सकता है, इस इंसान की इतनी हिम्मत, अब ये हमें चलाएगा। तो ऐसा रवैया होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो अपने अंदर बदलाव करो, ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें एक्स पार्टनर वापस आएगा। देखो मेरे दोस्त, 5 साल 50 साल बीत जाएंगे, अगर तुम अपना डेवलपमेंट नहीं करोगे तो भैया एक्स पार्टनर नहीं वापस आने वाला। अपने अंदर डेवलपमेंट करोगे तो मेरे दोस्त 6 महीने भी बहुत इनफ है। तुमको पता कैसे चलेगा भैया हम तो डेवलपमेंट हमने बहुत कर लिया, हम सुपरमैन बन गए। मेरे दोस्त दुनिया बहुत छोटी है, पता लग जाएगा। पहले इतना काम करो मेरे दोस्त, जब काम करोगे तो कोई से कोई रास्ता बन जाएगा, समझ रहे हो। अपनी दुनिया लिमिट मत करो एक्स पार्टनर के इर्द गिर्द। सोच रहे हो एक्स पार्टनर के बाहर कुछ है ही नहीं, हमें इतनी मस्त दुनिया है, इतनी सारी चीज़ करने को है, जिससे तुम्हें इतना ढेर सारा रिलैक्स मिलेगा जितना तुम्हें एक्स के साथ नहीं मिला है। अभी तुम्हें लगता है कि सबसे बढ़िया रस वही है एक्स के साथ, उससे बहुत ज़्यादा रस है दुनिया में, ठीक है। कभी अपना काम करके तो देखो जो तुम्हें पसंद है, कभी वो तो करके देखो, अपने आप को बढ़िया फील करा कर तो देखो। अब थोड़ा समय अपने को तो दे के देखो, कितना बढ़िया लगेगा। तो उस दिन से तुम्हें लगेगा यार एक्स पार्टनर क्या ही था, किसके पीछे मैं भागता था, किसके पीछे मैं भागती थी, तुम्हें ऐसा लगेगा मेरे दोस्त। तो अपने ऊपर काम करो, इमोशनली स्टेबल बनो मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और सेल्फ रिस्पेक्ट तो मेरे दोस्त हर हालत में तुम्हें गेन करनी ही होगी, तभी कोई इंसान तुम्हारी वैल्यू करेगा, वरना नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज वीडियो में सिर्फ